आदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से मरियम साहिबा कह रही हैं कि सब ख़राब होने के बाद अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ठीक करने के लिए आ रहे हैं, और अगर पिछले 10 साल देखा जाए तो पिछले 10 साल में 6.5 साल जो है वो हुकूमत रही है मुस्लिम लीग नून की, और 3.5 साल रही है तहरीक इंसाफ की। 3.5 सालों में ऐसा क्या ख़राब हो गया है जो कि नवाज शरीफ साहब जो है वो ठीक करने के लिए आ रहे हैं? वो ये नहीं बता रही कि ख़राब किसने किया, वो ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उसको ठीक करने आ रहे हैं। अच्छा, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, मैं पहले इस पर बात करना चाहूँगा। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, ये सिस्टम का इम्तिहान है, ये निज़ाम का इम्तिहान है, और ये सबसे ज़्यादा अगर किसी इदारे की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह कहते हैं ना कि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, होता नजर भी आना चाहिए, इसी तरह ये लेवल प्लेइंग फील्ड ये बातों से नहीं होगा। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड को यकीनी बनाए। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जो इंतखाबात से कई महीने पहले ही जिस पे उंगलियां उठ रही हैं। तो ये तो आम तौर पे इलेक्शन हो जाने के अगले रोज से काम शुरू होता है। अगर अभी से ही उस लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, जो कि इंतज़ामिया इस वक्त निगरान हुकूमतों के नहीं बल्कि कानूनी तौर पे वो इंतज़ामिया इलेक्शन कमीशन के मातहत है, और अगर इस तरह का परसेप्शन बन रहा है, यानी उस इलेक्शन कमीशन को ऐसा लग रहा है सिर्फ हल्का बनिया करने की फिक्र है, या आए रोज वो सियासी जमातों के सेकंड टीयर की लीडरशिप को बिठा के वो ज़ाब्ता इखलाक पे बात करके प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं, लेकिन असल में इन चीज़ों को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अदरवाइज अगर इस तरह से इलेक्शन कराने हैं जिसमें वाकई ये तासुर जा रहा हो कि सिर्फ एक जमात जो है वो उसको ही खुलकर खेलने की इजाजत है, जो ये परसेप्शन की बात कर रहा हूं, तो उस सूरत में इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या फायदा होगा? ये इलेक्शन अब क्यों करा रहे थे? ताकि एक ना सिर्फ आईनी तकाजा पूरा हो, बल्कि मुल्क में जो सियासी अदमे इस्तेहकाम गुज़िश्ता कई महीनों से है, आखिर इसको ख़त्म करना है, तब आगे बढ़ना है। हमारे और बड़े मसाइल हैं। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है, इनके हुकाम इनको चाहिए कि इस तासुर को दुरुस्त करें। अच्छा, फिर आपके इंट्रो में मैंने एक और बात भी देखी, एक बरतानिया में जो हमारे हाई कमिश्नर हैं जी, वो उनकी मुलाकात के हवाले से। अच्छा, इसमें चूंकि मैं फॉरेन ऑफिस को कवर करता रहा हूं, तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इसमें जितनी इसकी हाइप क्रिएट की जा रही है, ये ऐसी सूरत हाल है नहीं है। क्योंकि देखें, लेकिन आदिल साहब, उसमें कुछ बयानी का भी तो तस्करा किया जा रहा था, कुछ बयानी के हवाले से कुछ मशवरे भी तो दिए जा रहे थे। मैंने ये भी जानने की कोशिश की है, लेकिन एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ये किसने दिया? जाहिर है रियासत पाकिस्तान ने दिया मियां नवाज शरीफ को, और इससे पहले जितने भी सफीर यहाँ पर रह चुके वो इसी तरह ही मुलाकातें होती थी। इसकी जरा फुटेज बन गई और इस वक्त एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना हुआ है, उसमें फिर ये चीज़ें उससे रिलेट हो गई। बाकी जब ज़ाहिर है मुलाकात होती है, और डॉक्टर फैसल साहब जब यहाँ पर तर्जुमान दफ्तर खारजा भी थे, तो उस दौरान इनसे इंटरेक्शन होता था, तो वो आमतौर पर फिर पंजाबी में उनका जो बात करने का अंदाज था, तो शायद उस कैजुअल अंदाज में शायद बात करने से ऐसे लग रहा है कि वो कोई ऐसे मशवरे दे रहे हैं। लेकिन इस तरह की जो गुफ्तगू होती है, जब मुलाकातें होती हैं, तो इसी अंदाज में बातें होती हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई अनड्यू फेवर दी जा रही थी वहां पर, या उनको ऐसा फैसिलिटेट किया जा रहा था। वो फिर सोशल मीडिया पे रंग ही ऐसा दे दिया जाता है और ऐसा तासुर दिया जाता है। जी बिल्कुल, रंग दिया जाता है। लेकिन आदिल साहब ये बताइएगा, क्या दफ्तर खारजा की जानिब से जो है कोई क्लैरिफिकेशन, कोई जस्टिफिकेशन दी गई हो? नहीं, इसमें दफ्तर खारजा की मेरा ख्याल है क्लैरिफिकेशन बनती नहीं है, वजाहत बनती नहीं है। जो हमारे जो डिप्लोमेट्स होते हैं, ये वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलते भी हैं, उनकी रिहाइश गाहों पे भी जाके मिलते हैं, और ये भी मैं बताऊं, इस चीज से कतई नजर कि कौन सी सियासी जमात की बात हो रही है, एक कन्विक्टेड शख्स की बात हो रही है, इसमें कोई देखें, आपने, आपके सिस्टम ने, आपके इसी दफ्तर खारजा ने, आपकी इसी वजारत दाखिला ने उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया हुआ है, और जो प्रोटोकॉल है एक साबिक प्राइम मिनिस्टर का, वो कोई भी हो, तो ये एक कर्टसी होती है कि जो हमारे जो फॉरेन मिशंस हैं, जब भी कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी जाता है, तो वो इसी अंदाज में वो मुलाकात भी होती है, वो भी आते हैं, ये लोग भी जाते हैं।
तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं जिसका उसको रंग दिया जा रहा है। बयानिया के मशवरे भी दिए जाते हैं दिल साहब। देखिए इस वक्त इसको भी आप देखें ना कि जी आप तासुर क्या दिया जा रहा है कि जी वो बयानिया ये बनाया जाए, ये किया जाए। हकीकत बात क्या है, हम प्रोग्राम में क्या बात करते हैं, हमारे इंडिपेंडेंट सुन लें ना, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें ना, अगर आप इंडिपेंडेंट मेरी बात सुन लें, पहले मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप बात कीजिएगा। मेरी बात तस्लीम करनी पड़ेगी, उन्हें बात कंप्लीट कर लेनी दीजिए। उन्होंने शायद अपने कद से बड़ी बात कर दी है नवाज शरीफ साहब के पास बैठ के। जी जी दिल साहब। सर देखें, आप हसन साहब देखें, हम अपने प्रोग्राम में क्या बात करते रहे हैं, मैं और आप क्या साद रसूल साहब क्या बात करते रहे हैं कि आप ये जो एहतसाब और वही जो अपना बुग़्ज़ निकालने के लिए लोगों को फिर निशाना बनाने की बजाय आपको इकॉनमी पे बात करनी चाहिए, आपको अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात पे बात करनी चाहिए। फिर तो कल को हमें भी कोई ये इल्ज़ाम दे सकता है कि आप मियां नवाज शरीफ साहब को या किसी और को मशवरा दे रहे थे कि जी आपको ये बात करनी चाहिए, लेकिन मुल्की इश्यूज पे बात करने का किसी को कहने में मेरा ख्याल है कोई मुज़ायका नहीं है। साहब मैं एक सवाल बता इसमें अगर उनकी कोई इंटेंशन करना चाहता हूं। जी 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 सवाल उसमें सिर्फ ये, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जिस बात का मुझे नहीं समझ आई, शायद आप इसमें रहनुमाई फरमा सकें कि दो बातें क्यों नहीं हो सकती, सिर्फ एक बात क्यों करनी चाहिए? हम एहतसाब और इकॉनमी दोनों पे क्यों नहीं बात कर सकते? बैरूनी मसाइल और अंदरूनी मसाइल दोनों पे क्यों नहीं बात कर सकते? ममालिक जो हमसे छोटे हैं, हमसे पसमानदा हैं, वो 2, 3, 4, 5, 10 चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी हो रही है, जस्टिस सिस्टम भी चल रहा है, इकॉनमी भी चल रही है। तो क्यों, क्या वजह है कि हम ये कह के कि इश्यूज़ कुछ और हैं? ये बात दुरुस्त है, पाकिस्तान के बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं जिन पे हमें संजीदा बात करनी चाहिए। शुक्र है कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ मज़ीद केसेस वगैरह भी सुने जाएंगे तो पाकिस्तान कुछ इश्यूज़ की तरफ मूव करेगा, इकॉनमी की तरफ। रियासत ने जो स्टेप्स उठाए ये हमारे एक्चुअल इश्यूज़ हैं, लेकिन इनको डील करते करते साथ ही साथ हम अकाउंटेबिलिटी भी क्यों नहीं ठीक कर सकते? क्या वजह है कि एक चीज पे बात करते हैं जब तो चंद लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं इस पे बात नहीं करनी, आप दूसरे इशू पे बात करें। जी जी आदिल साहब, आपका ये बड़ा प्रिंसिपल स्टैंस रहा है, एहतसाब के मामले पे आप बड़ा वाज़ेह अंदाज में बात करते हैं, ये सबको पता है, नाजरीन जानते हैं। लेकिन अब देखें, हर बंदे की एहतसाब की इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी है। अब मैं तो मियाँ साहब के उस एहतसाब की बात कर रहा था जो वो बयानिया बना रहे थे, मैं तो उस एहतसाब की बात कर रहा था। अब आप क्या समझते हैं कि जिस एहतसाब की बात वो कर रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं 2017-18 की, क्या वो बात दुरुस्त है? क्या वो फिर वो उससे क्यों वापस हटे? इससे पहले की जो हुकूमत थी उसकी अपनी एहतसाब की अपनी इंटरप्रिटेशन थी। आज ये आलम है कि हमारे मुल्क में कोई मानने को तैयार नहीं है। सवाल थोड़ा ज्यादा बुनियादी है कि एहतसाब का मतलब, सॉरी एक जुमला सवाल थोड़ा ज्यादा बुनियादी है। सवाल ये है, और आप प्लीज़ बताइए अगर इसमें ये बात मेरी दुरुस्त नहीं, सवाल ये है कि हो सकता है कि हमारी अदालत ने कोई फ़ैसला ठीक किया हो, कोई फ़ैसला गलत किया हो, एक शख्स का एहतसाब ठीक किया हो, दूसरे शख्स का एहतसाब गलत किया हो, चोर को बरी कर दिया हो, मासूम को चोर कह दिया हो, ये हो सकता है, ये किसी भी निज़ाम में हो सकता है। लेकिन जब अदालत ने कह दिया, एक फ़ैसला दे दिया, तो जो रियासत के दीगर लोग हैं जिसमें फॉरेन डिग्निटरीज भी शामिल हैं, वो उससे एग्री करते हो, वो फैसला सही हो गलत हो, वो एक रियासत का फैसला है और ये रियासत के डिग्निटरीज हैं। क्या इसका थोड़ा भरम नहीं रखना चाहिए आपके ख्याल में? अगर पाकिस्तान का कोई डिग्निटरी जो ऑफिशियल अभी पोजीशन में कहीं पे बैठा हो, कोई रिटायर्ड की हम बात नहीं कर रहे, कि वो किसी ऐसे शख्स को जो उसकी अपनी रियासत की अदालत को मतलूब हो, उसमें कोई आपके ख्याल में कोई आर नहीं? ऐसे में होते रहता है मुलाकातें? बिल्कुल होती रहती हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले 4 साल में जो इससे पहले 3 जो हाई कमिश्नर थे बिल्कुल इसी अंदाज में होती रही, और इसी अंदाज में ही अगर कोई फैसिलिटेशन, बेसिकली तो ये कर्टसी होती है। लेकिन यहां पर हैरानकुन बात पता क्या है? यहां हैरानकुन बात ये है कि जिस रियासत की आप बात कर रहे हैं, जिस रियासत को वो मतलूब हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उसी रियासत ने उनको वो रेड पासपोर्ट जारी किया हुआ है, वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जिसमें उनके लिए वो तमाम
सहूलियात और मराहत जो हैं वो मैं तो समझता हूं कि ये भी देखना चाहिए कि कैसे हो गया। मैं आपको कुछ मालूमात सामने रखता हूं, आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं आपके सामने कुछ मालूमात रखता हूं। ये तो भी आप एक मुल्क की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के कई ऐसे सफीर लगे हुए हैं जिनके खिलाफ शिकायत के अंबार हैं। आपको याद है माजी में करप्शन की दास्तानें इनकी, किस तरह उनकी रिश्तेदारों ने, अजीज़ो कारब ने जो है वो लूटा और किस तरीके से इकदाम किए। बेशुमार किस्म के हमारे स्टैंडिंग कमेटी के इजलासों में, फिर ऑडिट पैरों में इल्जामात लगते रहे हैं। ये कहना कि एक जाके किसी एक शख्सियत से कोई सफीर जाके मुलाकात कर आया, उसको डिफेंड किया जा रहा, फिर इस तरह की बातें करना। जब ये नवाज शरीफ साहब यहां से गए थे, जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आती थी तो उनका ऑफिस उनसे राब्ते करता था। उस टाइम तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि सफीर जाके मुलाकात करता हो। उस टाइम तो हमने ये इस तरह कोई नजीर नहीं देखी। और भी कई मैं नाम ले सकता हूं जो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि जो वहां पर मौजूद हैं, जिनसे मुलाकातें नहीं हो पाती, कभी सफीर जाके नहीं जाता उनके पास जी। ये चीज कहना कि वो शायद इसलिए उनके पास गए हैं कि तमाम के पास जाते हैं, ये लॉजिक नहीं है। दूसरी चीज ठीक है, मुझे प्रोग्राम में आगे बढ़ना है।